श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है शनिवार का बहुत ही विशेष दिन और आज पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो है षटतिला एकादशी। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये तिल स्वधा दीपक जरूर जलाना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। महाराज, आपकी बड़ी से बड़ी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज रात्रि के दिन अपने घर पर जरूर करना है। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, तिल स्वधा दीपक वाला उपाय, कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर कोई लोन, कोई कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, फायदे का सौदा हो ही नहीं रहा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपके घर में सदैव धन की और संपदा की वृद्धि होती रहेगी। महाराज, आपके जीवन में कभी भी वैभव की कमी नहीं रहेगी। इस वाले उपाय को आप अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं और घर के अंदर भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर किसी कारणवश आप घर के बाहर ना जा सको तो घर के अंदर कैसे करना है। दोनों ही तरीकों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको इस वाले उपाय में जो दीपक तैयार करना है, इस वाले दीपक को चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर लगानी है आपको लंबी बाती। इस चीज का ख्याल रखना, क्या करना है, लंबी बाती लगानी है और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे आप घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा आसन के तौर पर, चाहे गेहूं के दाने ले लो, चाहे चावल के दाने ले लो, चाहे आप हरा मूंग ले लो, फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी, जो भी आपको मिल जाए वो आपको आसन के तौर पर ले लेना है। तो 2 चीजें हो गई। इन दोनों चीजों के साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वो है ये काले तिल। कितने काले तिल चाहिए, तो यहां पर गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। गुरुदेव ने कहा कि आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं, चाहे 20, 25, 40, 50 कितने भी आ जाए, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर चले जाइए। घर में नहीं है तब आपको घर पे कैसे उपाय करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले यहां पर समझिए, अगर आपके घर में है तो वहां पर कर लो, नहीं है तो आपको बाहर जाकर के करना पड़ेगा। किस तरीके से, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने आसन के तौर पर गेहूं के चावल के दाने लिए हैं, आपको उन्हें यहां पे लगा देना है और उसी के ऊपर आपको एक लंबी बाती का दीपक जो है वो प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करके, कामना करके, जो 1 चुटकी काले तिल आपने लिए है ना, उन काले तिलों को अपने धन की कामना करके इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। तो इतना भी मत डाल दीजिएगा कि यह दीपक बुझ जाए, ठीक है ना। तो थोड़े से काले तिल आपको इसी के अंदर डाल देना है और डाल करके इसी पेड़ की मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के आना और अपने घर में धन वृद्धि की कामना करके माता लक्ष्मी जी का जो भी नाम या जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए अपने घर में इस मिट्टी को छींट देना। केवल एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी। इसका भी प्रमाण गुरुदेव ने बताया था कि जब महादेव जी ने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कुछ मांगने के लिए कहा था। मना करने के बावजूद भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी कि आपको मांगना पड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन हे लक्ष्मी, तुम्हारा वास बेलपत्र पेड़ के पास में होना चाहिए, बेलपत्र पेड़ के नीचे और उसके कण कण में होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वहां पर एक लंबी बाती का दीपक अपनी कामना करके लगा देगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश करना। तब से जाकर के ये आया है। अब काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो इस वजह से भी कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि भैया हमारे घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है और हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर आपको मात्र एक बेलपत्र की जरूरत होगी। अगर आपके पास में एक बेलपत्र है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उस एक बेलपत्र को आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी गमला हो, केवल तुलसी जी के गमले को छोड़ करके, है ना,
तुलसी के गमले को छोड़ करके जो भी गमला है उसी गमले के अंदर, उसी मिट्टी के ऊपर आपको एक बेलपत्र को रखना है और अपनी कामना कह करके शाम के समय, रात्रि के समय, है ना, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो काले तिल हैं, अब की बार काले तिल आपको इस दीपक में नहीं डालने हैं। इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर आपको काले तिल रखने हैं। अपनी धन संपदा वैभव की कामना करके इस बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में रखना। पूरी रात्रि भर इसे वहीं पर रखे रहने देना, क्योंकि आपको रात्रि के समय, चाहे आप शाम को 7 बजे, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितनी भी बजे इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सूरज ढलने के बाद ही करना है। अगले दिन इस दीपक को तो आप धोकर के काम में ले सकते हो। बेलपत्र को आप उठा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना, और ये जो काले तिल हैं, इन काले तिलों को आपको अपने घर के कोने कोने में छींट देना है। फिर देखिएगा आपके घर में कितनी धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये आपके घर की, अगर घर में कोई भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपको लगता है किसी ने आपके घर में नजर लगा दी है, कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, किसी कार्य में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, चाहे बीमारियों को लेकर के हो। एक काम करना है आपको, यहां पर आपको एक दीपक तैयार करना है रात्रि के समय पर, है ना, जब सूरज ढल जाए, आपके घर की आरती हो जाए, उसके बाद में एक दीपक तैयार करना। लेकिन यहां पर आपको जो दीपक तैयार करना है वो गोल बाती का नहीं, यहां पर भी आपको लंबी बाती का ही दीपक तैयार करना है। बट क्रम क्या रहेगा, अब की बार भरना होगा आपको सरसों का तेल। किसका तेल भरोगे? सरसों का तेल भरना इसके अंदर, और बत्ती लगाओगे लंबी बाती, ठीक है ना, लंबी बाती सरसों का तेल इस तरीके से ले लेना। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसी के साथ में लेना होगा आपको 1 चुटकी काला तिल और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है उससे बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, इस दरवाजे के पीछे रात्रि के समय पर आपको क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है। जला करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके एक कलश को इसी के पास में रख देना, और जो 1 चुटकी काले तिल लिए हैं वो इसके अंदर डाल देना। यह दीपक पूरी रात यहीं पर रखा रहेगा। चाहो तो आप दोनों उपाय एक साथ कर सकते हो। जब अगला दिन आएगा सुबह के समय पर, तो 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने जाते हैं। पहला बेलपत्र का, दूसरा पीपल का, और तीसरा होता है वट वृक्ष। तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस वाले काले तिल के जल को आपको समर्पित करके आ जाना है। दीपक को उठा करके वापस काम में आप ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव बनने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, और उन व्रतों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो 7 बेलपत्र वाला सबसे अचूक उपाय है, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 तांबे का कलश। अब गुरुदेव ने तो यह कहा कि इसके अंदर आपको किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है। पवित्र नदी का जल, गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल, किसी का भी जल आप ले सकते हो। लेकिन इतना जल हमारे घरों में नहीं होता है, तब गुरुदेव ने कहा था कि इसके अंदर आपको अपने घर के परिंदे का जल भरना है, जिसमें से आप जल पीते हैं, और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला देनी है, और जो 7 बेलपत्र लिए हैं वो भी इसी के अंदर डाल देना है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो पहले नंदी बाबा के पास में जाना है। जो कलश लिया है उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना, जिसके अंदर आपने बेल पत्रों को डाला हुआ है। इस वाले लोटे का जो संपूर्ण जल है, आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इतना धीरे समर्पित करना है कि बेलपत्र यहां पर ना गिरे, सिर्फ जल ही यहां पर गिरे। और उसके पश्चात 7 बेलपत्रों को निकाल करके शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के एक एक करके उन सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहे। 7 बेलपत्रों को रख करके अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखकर अपना नाम, अपना गोत्र
और आपकी जो भी विशेष कामना है उस कामना को कहकर के जो व्यक्ति एकादशी के दिन आ जाता है उसकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। ये पूज्य गुरु जी का वादा है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।